प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि पुत्रा एकादशी कब है और यह एकादशी इतनी पवित्र क्यों है। क्योंकि जो ये एकादशी आ रही है वो पुत्रदा एकादशी है। वो सभी माताएं बहनें अपने पुत्रों की सुख समृद्धि के लिए यह एकादशी का व्रत रखती हैं। यह सभी को रखना चाहिए। यह एकादशी का व्रत 21 तारीख के लिए अर्थात 21 जनवरी रविवार के लिए रोहिणी नक्षत्र में है, बड़ा ही शुभ है। और द्वादशी सोमवार के लिए 22 तारीख के लिए सायंकाल 7:52 तक रहेगी। इसलिए द्वादशी में ही पारायण करना और द्वादशी में तुलसी मैया की कथा श्रवण करें, पूर्ण आपके लिए फल प्राप्त होगा। अब आप एकादशी की कथा श्रवण। एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म विधि सहित कह करके कृतार्थ किया। अब आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनको दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में पंचोपचार या षोडशोपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए और इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है कि भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। वो निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। वो सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो करके पिंड लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना। वो विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। क्योंकि पुत्र जब प्राप्त होता है तो 3 ऋण समाप्त हो जाते हैं, देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण। राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना सबसे बड़ा महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिप करके वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन के पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। जब राजा को भूख और प्यास लगने लगी, वो सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगर, मक्ष आदि क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर के सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देख करके घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सन्मुख बैठ गया। राजा को देख करके मुनीश्वर बोले कि हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। सो मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं अर्थात पितरों के स्वामी हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया
और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वो राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रज्ञावान हुआ, प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत बड़ा ही पावन है, पवित्र है। इस एकादशी का व्रत जरूर